अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर बनती हैं। आप लोगों के पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में हमारे जो यूट्यूब चैनल्स है GTV का, वहाँ पर जितनी भी वीडियोज़ डल रही हैं माशाल्लाह काफ़ी लोग उसको पसंद कर रहे हैं, काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से आपके व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए और अच्छी रेमेडीज़ यानी कि जो टोटके होते हैं वो भी, और साथ में जो है रेसिपीज़ जो है ना वो भी आपके लिए मज़ेदार बना सकें। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला हमारा जारी और सारी रहेगा। और हमेशा की तरह 11 से 12 हमारा शो सुबह होता है और शाम में 5 से 6 बजे जो है वो रिपीट भी हो रहा होता है। तो पीर से लेके जुमेरात तक। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखते हैं। और मैं चाहूँगा कि लाइव देखें ताकि आपको मौका मिले कि आप हमें लाइव कॉल भी कर सकें और अपनी जो भी मशवरा है आप ले सकते हैं। कुकिंग से रिलेटेड हो, रेमेडी हो या टोटका हो, उसके बारे में पूछ सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो रेसिपीज़ हैं, रेमेडीज़ हैं, वो आपको बता सकूँ। आज हमारे पास क्या बनने जा रहा है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। मटन कोरमा जो है वो हम तैयार कर रहे हैं आज। और आपके लिए ताफ़तान जो है वो भी बन रहा जा रहा है। और साथ में जो शरबत होता है मुहर्रम के महीने में जो है बनाया जाता है, उसको बनाने का जो सही तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा कि वो तरीका जो है मेरे घर पर मेरी वालदा जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से बनाती थी। तो उसका टेस्ट क्यों अलग होता था और आज हम बनाते हैं तो उसका टेस्ट क्यों अलग होता है, तो इसके बारे में भी आपको एक बहुत सीक्रेट चीज़ जो है वो बताऊंगा और इंशाल्लाह आपके बेहद काम भी आने वाला है। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं अपने शो को। और साथ में कुकिंग भी होती रहेगी, आपसे बातें भी होती रहेंगी और ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। कौरमे के लिए क्या क्या तैयारी की है, ज़ाहिर बात है हम अगर कच्चे गोश्त से कौरमे को तैयार करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए मैंने अदरक और लहसुन के साथ गोश्त को बॉईल कर लिया है और इसकी जो यखनी है इसको छान लिया, अदरक लहसुन को ज़ाया कर दिया, बाकी जो है इसकी यखनी रख ली है। 1 किलो हमारे पास मटन का गोश्त है और मैंने ये गोश्त लिया है पुट का। पुट का गोश्त अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि पुट का गोश्त होता कहाँ है। ठीक है जी, ये जो पीठ का हिस्सा होता है ना, तो ये इसको जो है इसकी जो पूरी जो रीढ़ की हड्डी होती है इसके साथ जो गोश्त होता है इसको हम पुट का गोश्त कहते हैं। और अक्सर लोग ये सवाल उनको पता नहीं है बहुत सारे लोगों को। तो ये बड़ा टेस्टी गोश्त होता है और कभी आप तैयार कीजिएगा तो आपको इसके बारे में पता चलेगा कि बहुत ही मज़ेदार गोश्त होता है। तो इसको आप कौरमे में मुख्तलिफ़ भुना गोश्त जैसे बनता है उसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि इसको जो ग्रेवी वाला सालन बनता है ना, जिसको हम शोरबे वाला सालन कहते हैं, जो काफ़ी पकने के बाद थोड़ा सा यखनी टाइप का जो सालन बनता है, उसमें अगर इस्तेमाल करें और नान का इस्तेमाल करें तो बहुत ही इसका टेस्ट मज़ेदार होता है। इसलिए कि गलने के बाद बहुत ही टेस्टी होता है। जैसे कि अक्सर लोगों को पता नहीं है कि गर्दन का गोश्त जो होता है ना, वो जैसे पुट के गोश्त में टेस्ट होता है इसी तरह से गर्दन के गोश्त में भी टेस्ट होता है। बहुत कम लोग उनके बारे में इसके बारे में पता है, बल्कि अगर कसाई दे भी दे गर्दन का गोश्त तो वो लोग मना करते हैं कि नहीं ये नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन गर्दन का गोश्त आप ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वो ज़रा सूप टाइप का अगर यखनी जैसे हम नमकीन गोश्त बनाते हैं इस तरह का अगर आप उसको रेसिपी में तैयार करें और थोड़ी ग्रेवी हो उसमें, तो ये बहुत ही लजीज कम मसालों में बना हुआ जो सालन होता है बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार होता है। ठीक है, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक तो ये बॉईल करके रखा है, दूसरा हमने प्याज को ना ब्राउन करके थोड़ा सा कूट लिया है मोटा मोटा दाना। ठीक है, और ये दानेदार कौरमा जो है ना वो कैसे बनता है और उसमें इसीलिए ये प्याज आपको मैं अभी कैमरे में दिखा देता हूँ। इसको हमने पहले ब्राउन कर लिया, टाइम लगेगा इसलिए मैंने पहले ब्राउन करके इसको मोटा मोटा हाथ से चूरा किया है। इसको चॉपर में डाल के चूरा नहीं करना, हाथ से चूरा करना है ताकि इसके दाना जो है ना वो बना रहे। ठीक है, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। घी या ऑयल दोनों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पर मैं 4 से 5 खाने की चम्मच ऑयल और इसके बाद इसको हम स्टार्ट करेंगे और साथ में
गोश्त जो हमारे पास बॉइल्ड हुआ है, फ्लेवर इसके अंदर मौजूद है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं होगा। और यही टेक्निक जो मैं अभी कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मैं अपने शो के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप भी कर सकते हैं। मेहमान आने वाले हैं रात में और आप दिन में कुछ तैयारी करके रखना चाहते हैं, तो वो इस तरह से आप तैयारी करके भी रख सकते हैं। प्याज को ब्राउन करके चूरा कर लिया, गोश्त को बॉईल करके अदरक लहसुन में रख लिया, यखनी भी साथ में रख ली और बाकी मसाले वगैरह सेट करके रख लिया, तो फिर आपको काम आपका आसान हो जाएगा और जल्दी आपकी रेसिपी तैयार होगी। 2 खाने के चम्मच 1 किलो गोश्त में अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है, और इसके साथ साबुत गर्म मसाले, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, ठीक है, ये मैंने ये देख लें 4-5 छोटी इलायची है, 2 बड़ी इलायची हैं, दालचीनी है 2-3 टुकड़े और इसके साथ लौंग है 4-5 अदद, ये हमने इसमें डाल दिया, ठीक है, और इसको हमने हल्का सा भून लेना ताकि गोश्त के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, ठीक है। चल, ये मिक्स हो गया, इसको हम थोड़ा भूनेंगे जब तक इसकी खुशबू अच्छी सी नहीं आ जाती, ठीक है, और बल्कि अगर 1 आध मिनट के लिए ढकना लगाएंगे तो जल्दी खुशबू आपके गोश्त के अंदर आ जाएगी। दूसरी तरफ जो सीक्रेट था कि ये जो शरबत बनता है मुहर्रमों में और लोग बनाते हैं, सारे लोग तकरीबन 90% लोग कच्चे दूध से बनाते हैं। कच्चे दूध का शरबत कभी भी मज़ेदार नहीं होता और पीने के बाद आफ्टर टेस्ट जिसको कहते हैं, हम जो कहते हैं बाद में जो आपके मुंह में जायका आता है कि दूसरा गिलास भी पिया जाए, वो उसी वक्त आएगा जब ये टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे। वो टेक्निक क्या है कि आपने पहले दूध को पकाना है, ठीक है, ये 1 लीटर मैंने दूध ले लिया है। अब इसमें आप भले बाद में जब ये पक चुका हो तो 1 लीटर पानी भी ऐड कर सकते हैं, शरबत बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला स्टेप जो है ना, ये लाजमी आपने करना है। और इसके साथ ड्राई फ्रूट, ठीक है, बादाम पिस्ता वगैरह जो भी आपके घर पे है वो आपने इसके साथ डालना है थोड़ा, ठीक है, 2-4 खाने के चम्मच। ये जब इसके साथ पकेगा ना तो इसका एक अलग ही जिसको कहते हैं टेस्ट वो डेवलप होता है, जिसका टेस्ट ऐसे कच्चे दूध में कभी भी नहीं आएगा। मैंने अक्सर देखा है लोग शरबत बनाते हैं तो वो कच्चा दूध डाल देते हैं, उसमें शरबत डाल देते हैं, बस उसके अंदर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, वो सर्व कर देते हैं, उससे कभी भी टेस्ट नहीं आएगा जब तक ये दूध ड्राई फ्रूट के साथ पकेगा नहीं। आपने देखा होगा कि अक्सर दूध की दुकानों में ठंडी दूध की बोतलें मिलती हैं, वो बड़ी टेस्टी होती हैं। वो क्यों, आखिर इतना टेस्ट उसके अंदर क्यों होता है? पकाया जाता है उसको, ठीक है, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा खोया ऐड किया जाता है जिसकी वजह से उसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये टेक्निक इस्तेमाल कीजिए, ज़रूरी नहीं खोया डालें ही आप इसके अंदर, खोया भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन ये कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये काम अगर आपने कर लिया, पहला स्टेप जो मैंने अभी बताया, तो इंशाल्लाह आपका जो शरबत है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और रिवायती हमारा जो क्या कहते हैं लाल शरबत है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन पहला काम जो है मैंने आपको बताया वो ज़रूर आपने कर लेना है। 1 मिनट हो चुका है और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से, पहले गोश्त का कलर हल्का सा ब्राउन हो जाना चाहिए, ठीक है, इस तरह से देखें, ज़रा सा हल्का सा इसमें निशान आ गया गोश्त के ऊपर ब्राउन कलर का। इससे इसकी गोश्त की जो लज्जत है ना वो परफेक्ट हो जाती है। फिर आपने इसमें दही डाल दिया, तकरीबन 1 प्याला, और अगर वज़न करें तो आधा पाव, 1 किलो में आधा पाव दही, ठीक है, और इसके साथ इसको आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब बारी है मसालों की, ठीक है, मसाले जो ऐड करेंगे तो और से देख लें। इसमें मैं 1 किलो में 1 से 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच देगी मिर्च, इसको हम तलहार मिर्च भी कहते हैं, देगी मिर्च भी कहते हैं। इससे जो कोरमा है उसका टेस्ट बहुत ही आला आता है, ठीक है। ये हम 1 चाय का चम्मच ऐड करेंगे इसमें। नमक, पिंक सॉल्ट हमेशा की तरह 1 चाय का चम्मच, और
धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, और यह है गरम मसाला, ये हम डालेंगे एंड में। ठीक है, जब हम प्याज डालेंगे उस वक्त साथ में इसके डालेंगे। अभी हमने प्याज जो है वो नहीं डाली है। ठीक है, चलिए इसको मिक्स किया आपने और अच्छी तरह से थोड़ी देर फिर हम इसे मसालों के साथ पकाएंगे। फिर हमने इसमें ये जो यखनी है वो ऐड करनी है, और ऐड करने के बाद फिर इसको हमने पकने के लिए छोड़ना है। फिर इसके एक टाइम आएगा जब हम इसे इसमें जो है यखनी जब ऐड करके आधी यखनी पक चुकी होगी तो उसके बाद फिर हमने प्याज ऐड करनी है। प्याज को कभी भी पहले ऐड नहीं करना। कलर जो है वो अभी से आपको कैमरे में भी आपको नज़र आएगा कि बहुत ही बेहतरीन जिसको कलर है ना, वो अभी से आपकी खाने का रिज़ल्ट बताएगा कि आपका खाना जो है ना मज़ेदार बनने वाला है, खूबसूरत बनने वाला है। ठीक है जी, 1-2 मिनट के लिए इसको हम और बंद कर देते हैं और पकने देते हैं। हाँ, आज की रेमेडी का जिक्र भी करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट रेमेडी है, लेकिन वो सस्ती आम हर जगह पर मिलने वाली। आजकल के दौर में लोगों में एक प्रॉब्लम आती जा रही है, वो यंग एज हो या दरमियानी एज हो, बुढ़ापा हो या बचपना भी हो, वो है कमज़ोरी। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाना, थकावट रहना, सुस्ती रहना। अभी अभी आज सुबह की 8 बजे की न्यूज़ मैं देख रहा था तो उसके अंदर हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाक़ों के बारे में बात हो रही थी, तो उसमें बताया गया है, हाँ पेशावर की बात हो रही थी, तो यंग जो लोग हैं उनमें डायबिटिक बढ़ती चली जा रही है बहुत तेज़ी के साथ। तो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो सुबह रिपोर्ट हो रही थी टीवी पर, तो मैंने वो देखा तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि यंग एज में डायबिटिक हो जाना, और ये डायबिटिक बहुत ही बुरी बीमारी, जिनको है उनको पता ही है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आखिर ये हो क्यों रही है? इसलिए कि हमने अपनी ज़िंदगी में से ना जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको हमने ख़त्म कर दी हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज़रा सा भी कोई हमें जिस्म में बॉडी में पेन हो, पेन किलर खा लेते हैं। अगर कोई और मसला हो तो फिर हमें मल्टीविटामिन दे दिया जाता है और इस टाइप की चीज़ें। लेकिन जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जो ज़िंदगी में हमें बॉडी के अंदर ताकत या चुस्ती पैदा करने वाली चीज़ें हैं, जो हमारे सालों साल से नहीं, मैं हज़ारों साल से जो है ना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रही हैं, और हमारे बुज़ुर्ग ये कहा करते थे कि इसको हॉर्स पावर, यानी कि घोड़े जैसे इंसान को ताकत देने वाली चीज़, क्या वाकई ऐसा है कि ये है? तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च की और मैंने उसको निकाला कि मैंने कहा कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में इतना ज़्यादा पुराने लोग कहा करते थे। तो वो चीज़ मैंने निकाल ली है, बहुत सस्ती सी चीज़ है। इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड में मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे ले सकते हैं और उससे आप किन बीमारियों से बच सकते हैं। अगर उन्होंने उस चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का अपने हिस्सा बना लिया ना, तो इंशाल्लाह ये जो आज रिपोर्ट हुई है, और ये तो सिर्फ पेशावर के इलाके में रिपोर्ट हुई है, वरना पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ही तेज़ी के साथ ये बीमारी, हार्ट की और शुगर, ये 2 बीमारियां बहुत ही तेज़ी के साथ फैलती जा रही हैं। इसको रोकने का तरीका है मौजूद, और इसका बस यही है कि हम अपने खाने पीने में अगर थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू करें, जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल होती थी वो आजकल हो नहीं रही, तो उसको अगर हम इस्तेमाल करना शुरू करें तो हम आपको अपने आप को हार्ट डिजीज़ से, शुगर से और मौलिक किस्म की जो बीमारियां होती हैं उनसे हम आपको अपने आप को बचा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई भी छोटी सी रेमेडी भी जो है ना वो उसको इग्नोर ना किया करें। हर छोटी सी रेमेडी, जैसे कल मैंने एक चीज़ बताई कि दालचीनी, लौंग और क्या छोटी इलायची, इसका कहवा चीनी को साफ रखेगा तो आपकी ब्रीथिंग अच्छी रहेगी। क्योंकि हम रह रहे हैं पोल्यूशन वाले मुल्क के अंदर, जो दुनिया की जो रैंकिंग है ना उसके अंदर आता है, यानी कि 1, 2 नंबर, 3 नंबर पे आता है, जहाँ पर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। पोल्यूशन का मतलब तो आप
बहुत सारे लोग अगर पोल्यूशन ना समझे तो ये कि हम ऐसे धुएं में रह रहे हैं, ऐसे यानी कि एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ऐसे माहौल में रह रहे हैं कि जो सांस लेते हैं हम, तो हमारे अंदर सारी गंदगी जा रही है और हमारे फेफड़े ऑटोमेटिकली ख़राब होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये सिर्फ जो कल की रेमेडी अगर उसको भी इस्तेमाल करना शुरू करें तो आप अपने फेफड़े की हिफाजत कर सकते हैं, और बाकी जो मैं आज प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा उसको इस्तेमाल करना शुरू करें तो फिर आप अपने आप को जो है शुगर से भी और हार्ट के डिजीज़ से भी बचा सकते हैं। यहाँ पर ये भुन गया और ये जो यखनी थी ये मैंने इसमें डाल दी। अब मैंने इसको दोबारा से पकने के लिए छोड़ दिया। यहाँ जो है बहुत ही आला किस्म के मटन कोरमा जो है वो तैयार हो रहा है। साथ में हम जो है शरबत, जो मुहर्रमों का शरबत होता है, सबील वाला शरबत होता है, वो हम जो है वो तैयार कर रहे हैं। दूध को हमने 1 किलो दूध लिया, उसके अंदर हमने बादाम पिस्ता जो है वो बारीक चॉप करके डाला, कूट कर डाल लें और उसको तकरीबन 1 घंटा पकाना है स्लो आंच पर। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें तकरीबन 1 कप खोया डाल देना है। ठीक है, उसके बाद फिर पकने देना है। ठीक है, तो खोया मैंने ऐड कर दिया था। अब मैं चीनी डाल रहा हूँ, हस्बे ज़रूरत चीनी ऐड कर लें इसमें, इसलिए कि चीनी कम रखें, इसलिए कि हमने इसमें लाल वाला शरबत भी ऐड करना है। तो ये सारी चीज़ें जब तक ये इतना पकेगा नहीं, जब तक इसके अंदर वो जो फ्लेवर है ना वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इसको लाजमी स्लो आंच पर पकाना है। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास कोरमा जो है वो फाइनली आधा पक चुका है। अब आधा जब ये फाइनल होने लगे उस वक़्त आपने ये चूरा इसका प्याज का जो हमने ब्राउन करके हाथ से चूरा करके रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, और इसके साथ 1 चाय का चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, और इसको हमने करना है मिक्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको हमने पकने के लिए छोड़ना है। कलर माशाल्लाह ज़बरदस्त है और आपके सामने ही है ये। अब ये और थोड़ा गाढ़ा होगा, जब इसमें प्याज डलती है तो ये ग्रेवी इसकी गाढ़ी हो जाएगी। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा ड्राई बनाते हैं कौरमे को, तो इतना ज़्यादा ड्राई बनाने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा इसमें ग्रेवी अगर हो ना तो एक तो आपको आसानी होती है रोटी नान वगैरह के साथ खाने में, दूसरा ये कि ग्रेवी से थोड़ा टेस्ट भी इसका डेवलप होता है, मज़ेदार होता है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही ड्राई हो तो उसका टेस्ट नहीं बन रहा होता। अब आपने क्या करना है, ये देखें, इसकी टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अब सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट, खोया, दूध, चीनी, जब ये सारी चीज़ें हल हो जाएं इसमें, तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ बर्फ़। ठीक है, बर्फ़ और ठंडा पानी। ठीक है, ये टेक्निक सीख लें, इंशाल्लाह आप फिर मुझे याद रखेंगे कि हाँ वाकई कोई टेक्निक बता दी आपने आज। तो ये आपने इसमें ऐसे करके ये डाल देना है। ठीक है, अब इसी में आपने तोखमलंगा, ये ऑप्शन पे है। ठीक है, तोखमलंगा आप डालना चाहते हैं, तोखमलंगा। ठीक है, और ड्राई फ्रूट तो हमने पहले डाल दिया था, फिर ड्राई फ्रूट जो और थोड़ा सा ऐड कर लें इसमें, और इसके साथ लाल शरबत हर घर में होता है। ठीक है, ये आपने ऐड कर दिया। ये मैंने थोड़ा सा तकल्लुफ़ से काम लिया पानी का, इससे ज़्यादा भी पानी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो बहरहाल आपकी मर्ज़ी इसके ऊपर। ये देखें, ये बेहतरीन सा हमारा जो शरबत है ये तैयार हो चुका है, पिंक कलर के अंदर। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। जितना ज़्यादा चिल्ड करके इसको सर्व करेंगे उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी होगा। तो अभी तो मैंने इसको ठंडा पानी और जो बर्फ़ डाला था उसकी गर्माइश को दबाने के लिए, और आप इसे दोबारा से जो है ना इसको चिल्ड करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोरमा भी फाइनली तैयार हो रहा है। अब मैं शीरमाल बनाने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक और ड्रिंक जो एनर्जेटिक ड्रिंक है और ऑल इन वन है, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। टैंक ने जो है ना ये एक बड़ी अच्छी सहूलत पैदा कर दी है कि इस मौसम में, बारिश का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, हर मौसम में जो है ना आप इसे
सर्व कर सकते हैं। ये मेरे पास आज जो फ्लेवर है वो है लेमन पेपर, जो आपको पूरे दिन की थकावट से आज़ाद कर देता है, रिलैक्स करता है, क्योंकि इसमें विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक, ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। मेंटली तौर पर भी आपको स्ट्रॉन्ग करता है और जिस्मानी तौर पर भी, ठीक है, दोनों तरह से। तो ये आप एक गिलास लाजमी बच्चों को भी दें, खुद भी लें, और किचन में जो ख़वातीन काम करती हैं उनके लिए भी ख़ास तौर पर ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ताकि आपको पूरे दिन में किचन में जितना पसीना आता है ना, उतना वैसे कहीं और नहीं आता, इसलिए कि किचन में काम करना आसान काम नहीं है। जो लोग समझते हैं किचन का काम आसान है तो वो बेवकूफ़ हैं, ठीक है जी। तो किचन का काम बहुत मुश्किल काम है, ये वही जानता है जो करता है, ठीक है। तो चलें यहाँ पर हम बनाते हैं जो है शीरमाल। शीरमाल बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो मैदा, 1 कप घी, आधा किलो मैदा, 1 कप घी, 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच खमीरा, और इसके अंदर जो अपना चीनी है वो आधा कप चीनी, और इसके साथ दूध से इसको गूना है, ठीक है। और इसके बाद इसको हमने तकरीबन, जैसे हम 2 घंटे रेस्ट देते हैं, वैसे ही हमने 2 घंटे इसको रेस्ट दे दिया है किसी गर्म जगह पर, और प्लास्टिक रैप करके, ठीक है। अब हम जा रहे हैं इसको बनाने के लिए सावधान, ठीक है। इसका गोला बनाएंगे और इसे जो है आप हाथ से, जैसे नॉर्मली हम बेलते हैं इसी तरह से, थोड़ा सा मोटा रखना है। और मेरे पास एक बड़ी अच्छी चीज़ है, उसको हम कहते हैं स्टेक हैमर, ठीक है। स्टेक हैमर, ये वैसे आला ना ये इनके पास होता है, जो शीरमाल वालों के पास। ये मेरे पास स्टेक हैमर है। ये जो है ना, हम गोश्त को बीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें देखें ये दाने दाने से बने हुए हैं, ठीक है। ज़रा कैमरे में दिखा दें, ये इस तरह से निशान, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, निशान से बने हुए हैं। तो ये जो है ना बड़े काम की चीज़ है। इससे क्या होता है कि हम इसे इस तरह से, आपने देखा होगा शीरमाल के ऊपर निशान बना होता है। आज मैंने आपको टेक्निक अपने ही जो आला होता है ना, उससे मैंने आपको बताया। ये देखें कितना अच्छा सा इसके ऊपर निशान बन गया। दिमाग का काम, सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करें, चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है। नॉर्मली आप बना सकते हैं, ठीक है। राउंड कर दें, उसके बाद इसी तरह से दूसरा पीस ले लें, इसको उसके ऊपर रखें, राउंड राउंड करें, मोटा रखें, ज़्यादा पतला ना करें, ठीक है। और इससे इस तरह से ठीक है। अब ये जो है ना टेक्निक दूसरे चैनल पे भी होना शुरू हो जाएगी। देख लें, मैंने आपको एक जदीद चीज़ बता दी है, और शुक्र है जीडीपी ने सबसे पहले कर लिया, ठीक है। तो चलें, इसको हमने ये कर लिया, और इस तरह से 4 पीसेस आराम से बन जाएंगे। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज जो हमारी तैयार हो चुकी हैं। और अब मैं जा रहा हूँ आपके लिए सस्ती एनर्जी जो है ना सोर्स, कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी को एक नया चेंज दे सकती है। और ये जो डायबिटिक मसला है, सबसे बड़ी बीमारी जो इस वक्त फैली हुई है, इससे आपको बचा भी सकती है, और इसका इस्तेमाल जो है ना आपको डायबिटिक में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। बहुत सारे दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमें पता नहीं होता, लेकिन हम जो है वो किसी और ही दुनिया में खोए हुए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इसको हॉर्स पावर भी कहा जाता है। ये है काले चने, ठीक है, ये देख लें काले चने। अच्छा, दोनों किस्म के, ये एक तो काले चने नॉर्मल जो हम खाने पीने के चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, एक तो ये काले चने हैं, और एक जो है भुने हुए चने। ये दोनों फ़ायदेमंद है। डायबिटिक पेशेंट अगर नॉर्मल इंसान है, लेकिन वो चाहता है कि मुझे ये बीमारी ना हो, तो वो अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल कर ले। हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करे किसी भी तरह से, ठीक है।
सालन में डाल ले, ग्रेवी बना ले, उस तरह से इस्तेमाल कर ले, या भुने हुए जो चने होते हैं उसका जो है ना तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा कम से कम एक पाव भुने हुए चने जो है ना वो लाजमी थोड़ा थोड़ा करके उसको खा ले। यानी कि इकट्ठे में नहीं कह रहा कि एक पाव खा ले, हफ्ते में यानी कि एक दफ़ा एक पाव पूरा जो है ना किसी भी तरह से इस्तेमाल कर लें, ठीक है। दूसरा जो है जो एनर्जी ड्रिंक, इसको अगर आपने बनाना है कि आपको हर बीमारी से, हर दवाई से दूर रहना है, तो उसके लिए जो फार्मूला है, हज़ारों साल पुराना फार्मूला, वो ये है कि भुने हुए चने, एक मुट्ठी भुने हुए चने, इसको एक गिलास पानी में डाल लें और एक छोटा गुड़ का टुकड़ा जो है वो 1 इंच या 2 इंच का टुकड़ा वो डाल लें, और डालने के बाद इसको रात को पानी डालकर इसको भिगो के रख दें सुबह तक। सुबह इसको क्या करना है कि इसे ग्राइंडर मशीन में डालना है और थोड़ा इसमें दूध डाल देना है और इसको मिक्स करके एक शेक बना लेना है। सुबह निहार मुँह आपने इसको लेना है। एक हफ्ते के अंदर जिन लोगों को सुस्ती बहुत ज़्यादा रहती है, थकावट रहती है, किसी काम को करने को दिल नहीं चाहता, हमेशा लेज़ी रहते हैं, उन लोगों में या बीमारी की वजह से या डायबिटिक होने की वजह से जो है ना वो उनके बॉडी के अंदर जो है ना ज़्यादा तकलीफ़, दर्द और हिम्मत, जिसको ताकत कहते हैं, वो चीज़ें, चुस्ती ख़त्म हो गई है, उनको दोबारा से रिकवर करेंगे। एक हफ्ते के अंदर आपको इसका रिज़ल्ट सामने नज़र आएगा। लेकिन डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो गुड़ ना डालें, ठीक है। वो जो है ना सिंपल जैसे नॉर्मल इस्तेमाल होता है वैसे आप इसको बग़ैर गुड़ के सिर्फ भुने हुए चने एक मुट्ठी लेकर उसको रात को थोड़े से पानी में भिगो के रख लें, सुबह उसको दूध में डाल के ग्राइंड कर लें, और ग्राइंड करने के बाद उसको जो है ना आप सुबह पहली खुराक आपकी वो होनी चाहिए। उसके 1 घंटे के बाद आप नाश्ता कर लें, नॉर्मल जो नाश्ता होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये अच्छा, इसके बहुत सारे तरीके से बनता है ये। इसको बॉइल्ड बनाकर इसके चाट बनाकर खा सकते हैं, इसको सालन में बना सकते हैं, इसको सिर्फ सादा बना सकते हैं। लेकिन खुदारा एक बात का याद रखिएगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल ना करें। इसकी अफादियत कम हो जाती है जब हम ज़्यादा तेल डालते हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, असली घी अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो असली घी में इसको अगर बनाएं, जो देसी घी होता है उसमें जो है इसकी तासीर बढ़ती है, और जो बाकी ऑयल वगैरह होता है उसमें इसकी तासीर कम हो जाती है। तो प्लीज़ जो बातें बताई गई हैं इसको आलू के साथ बना लें सालन, इसे चाट के तौर पर इस्तेमाल कर लें, इसे बॉईल करके इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क कर इसको आप वैसे ही चमचे के साथ खा लें। यानी कि इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ये नहीं कि कोई एक ही तरीका कार है इसको खाने का, इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो मैंने आपको तरीका बताया है, ख़वातीन हो या मर्द, दोनों के लिए कह रहा हूँ, ख़वातीन हो या मर्द दोनों, इसे रात को भुने हुए चने जो होते हैं, जो ठेलों पे मिलते हैं, वो ले लिए एक मुट्ठी, पानी में थोड़ा डाला, भिगो के रखा, सुबह इसे दूध के साथ ग्राइंड कर लिया, शेक बनाकर आपने पी लिया। यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे, मेडिसिन आपकी आहिस्ते आहिस्ते कम होना शुरू होगी। शुगर में भी अफाका होगा इसके अंदर, और ये शुगर को बहुत तेज़ी के साथ कंट्रोल करता है। तो आप खुद देखिएगा कि आपकी दवाइयों में भी कमी आना शुरू हो जाएगी इसकी वजह से। और हाँ, शुगर पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो आपने खाना खा लिया लेकिन उसके बाद फिर भूख लगने लगी है, तो आप अगर ये भुने हुए चने अपने सराहने रख लें सर के पीछे, ठीक है, और इसमें से थोड़ा थोड़ा करके आप इसको चबाना शुरू करें। एक तो ये कि थोड़े से चनों में आपका पेट भरेगा, इसलिए कि ये इसके अंदर एक सलाहियत होती है, कुदरत ने इसमें एक सलाहियत रखी कि ये आपके मैदे को ना फुल कर देता है जल्दी। तो शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा ये है कि ये अगर आप भुने हुए चने खाना शुरू करेंगे तो आपका मैदा ना फ़ौरन, जो भूख थी ना आपकी, वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कि रात में अक्सर लोगों को भूख लगती है, और उसी वक्त सबसे ख़तरनाक टाइम होता है जब हम कोई पिज़्ज़ा, बर्गर या डबल रोटी या इस टाइप की चीज़, सालन रोटी या कोई और ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो सबसे ज़्यादा वेट को भी बढ़ाता है और नुकसान भी करता है आपके, यानी कि शुगर लेवल को भी शूट कर देता है एकदम से ना। तो रात का खाना जो है ना वो ज़्यादातर हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, शुगर पेशेंट के लिए ख़ास तौर पे। तो उस वक्त अगर आप ये लेंगे तो आप देखिएगा सुबह की शुगर आपकी बिल्कुल नॉर्मल आएगी, और बल्कि पहले से ज़्यादा बेहतर आएगी। अगर रात को जैसे आपको भूख लग गई, आपने एक मुट्ठी निकाला, खा लिया, फिर एक मुट्ठी से आपका पेट नहीं भरा तो आप एक मुट्ठी और खा लें, इससे शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं बल्कि ये घटेगा। ये इससे जो है ना जो भुने हुए चने होते हैं, इसको अपने जो शुगर पेशेंट है अपने सराहने लाजमी मेरे कहने पे रख कर देख लें,
और आपकी भूख को भी ये कंट्रोल कर लेगा। इसके बाद आप थोड़ा सा पानी पिएंगे, आपको ऐसा लगेगा मेरा मैदा जो है ना, मुझे जितनी बहुत सारी भूख लगी हुई थी, 4 रोटी वाली भूख थी, वो थोड़े से 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी जो है ना मैंने इसमें से जो है ना भुने हुए चने खाए हैं और थोड़ा सा पानी पिया है, तो आपकी भूख जो है सेटल बिल्कुल हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें और बुज़ुर्गों की कही भी बातें उसको कभी ना भूलें। जो देसी घी खाते थे ना, तो उनको ना तो हार्ट अटैक होता था, ना ब्लड प्रेशर होता था, ना शुगर होती थी, ठीक है। लेकिन लोगों ने पता नहीं उल्टी सीधी खबरें उड़ा उड़ा के उसको ख़त्म कर दिया। ये चने हम खाया करते थे, काले चने, अब वो सफ़ेद चने ने जगह ले ली है। हर चीज़ में हम गंदम वाली रोटी खाया करते थे, अब वो मैदे वाली रोटी खाना शुरू कर दी हमने। तो आप वापस आ जाएं अपनी जगह पर, इंशाल्लाह बीमारी से दूर रहेंगे और सेहतमंद रहेंगे। और ये हमारा और आपका काम है अपने बच्चों को इस तरफ लगाना, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके ऊपर ज़रूर अमल करेंगे। अच्छा खाएँ, सेहतमंद खाएँ, ठीक है। इंशाल्लाह अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें और बीमारी से दूर रहें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।